क्या कभी आपने सोचा है कि सनातन धर्म का पतन क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा नास्तिक व वामपंथी हिंदू ही हैं? आखिर क्यों? क्योंकि विदेशी शिक्षा प्रणाली ने हमें हमारी संस्कृति से दूर कर दिया है। हमें हमारी संस्कृति से केवल दूर ही नहीं किया गया, बल्कि हमें हमारी संस्कृति के विरुद्ध भी पढ़ाया गया। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। वे अपना मूल आदम में मानते हैं। कोई नहीं कहता कि आदम शिया था या सुन्नी, अशराफ था या पसमानदा। वे अपना मूल इब्राहिम में मानते हैं। कोई इस बहस में नहीं पड़ता कि इब्राहिम श्वेत थे या अश्वेत, कैथोलिक थे या ऑर्थोडॉक्स। लेकिन हमें हमारे मूल मनु के बारे में ऐसी भ्रामक बातें पढ़ा दी गई हैं कि मनु का नाम आते ही बहुतों के तन बदन में आग लग जाती है। मनु को एक विशेष जाति से जोड़कर खारिज कर दिया जाता है, जबकि मनु के समय में जाति थी ही नहीं। जरा विचार कीजिए, सनातन पर कितने महीन वार किए गए। साधारण बोलचाल में भी हम कहते हैं कि हमें इस काम के लिए आदमी चाहिए। हम यह नहीं कहते कि इस काम के लिए हमें मनुष्य चाहिए। हद तो यह है कि बहुत से हिंदुओं को यह तक नहीं पता कि भगवान राम के कितने भाई थे, भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है। ऐसे हिंदुओं को मुगल हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता है। विदेशी शिक्षा प्रणाली ने हमें मानसिक बीमार बना दिया है। उन्हें अपने मौलाना से कोई शिकायत नहीं। अरब से ऐलान हुआ कि कल ईद है तो शिया क्या सुन्नी क्या, हर कोई ईद मनाने लगता है। हमारे यहाँ पुरोहित की तो कोई सुनता ही नहीं। हर एक त्योहार 2-2 दिन मनाया जाने लगा है। किसी से पूछो प्रेम की निशानी क्या है, फटाक से जवाब देगा ताजमहल। परंतु आज के वीडियो में हम आपको वास्तविक प्रेम की निशानी दिखाने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको वास्तविक इतिहास का परिचय करवाएं। इसीलिए काफी रिसर्च के बाद हमने आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है। तो मित्रों, अंत तक पूरा वीडियो देखिए और वास्तविक प्रेम की निशानी पर गर्व महसूस कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। क्या आपने 100 की नोट को ध्यान से देखा है? इसके पीछे की ओर एक महल जैसी संरचना बनी हुई है। आखिर कहाँ की है यह संरचना? मित्रों, यही है वास्तविक प्रेम की निशानी। और आज हम आपको लिए चलते हैं गुजरात के पाटन में, जहां स्थित है महल जैसी दिखने वाली यह बावली। इस बावली को रानी की वाव कहा जाता है। रानी की वाव अपनी ऐतिहासिक चीजों से लोगों को बेहद आकर्षित करती है। इस खूबसूरत बावली का निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयमाती ने अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में वर्ष 1063 में करवाया था। बावली की वास्तुकला बिल्कुल उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देती है, जिसकी सुंदरता के आगे ताजमहल कुछ भी नहीं। इस बावली को उल्टे मंदिर की तरह ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें 7 स्तर की सीढ़ियां हैं। यह बावली 30 मीटर गहरी है, जहाँ की खूबसूरत नक्काशियों में प्राचीन और धार्मिक चित्रों को उकेरा गया है। बावली की अंदरूनी दीवारों और स्तंभों पर भगवान विष्णु की नक्काशियां हैं। साथ ही अन्य मूर्तियां ऋषियों व अप्सराओं की हैं। 11वीं सदी में बनी 7 तलों वाली यह बावली 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इस ऐतिहासिक बावली की शानदार बेहतरीन नक्काशी और कलाकृति की खूबसूरती यहाँ आने वाले पर्यटकों का न सिर्फ दिल खुश कर देती है, बल्कि इतिहास से उनका परिचय भी करा देती है। हर एक इमारत का अपना एक रहस्य होता है, उसी तरह रानी की वाव का भी एक रहस्य है। इस बावली के सबसे निचले तल की आखिरी सीढ़ी के नीचे एक गेट है, जिसके अंदर 30 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये सुरंग सिद्धपुर में जाकर खुलती है, जो पाटन के काफी नजदीक है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस तरह की खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उनका परिवार युद्ध के समय या फिर किसी कठिन परिस्थिति में करते थे। फिलहाल यह सुरंग पत्थरों व कीचड़ की वजह से बंद है। 7 मंजिला यह बावली मारू गुर्जर वास्तुशैली का शानदार साक्ष्य है। मित्रों, बावली एक सीढ़ीदार कुआं होता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने राज्य में कुआं और बावली बनवाया करते थे, ताकि आम प्रजा को पानी मिलने में परेशानी न हो। रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में इस बावली का निर्माण इसलिए करवाया ताकि हर एक पानी पीने वाला अपने राजा को याद करे। कालांतर में सरस्वती नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और इस बावली में बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर गाद भर गई। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण यह विशाल संरचना रेत के नीचे दब गई। सन 1940 में पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की, परंतु इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गाद व रेत निकालने के लिए खुदाई की। पुरातत्वविद नारायण व्यास के दिशा निर्देशन में 7 वर्षों तक लगातार खुदाई की गई और वर्ष 1987 में यह विशाल मनमोहक संरचना वापस प्राप्त हो सकी। पुरातत्वविद नारायण व्यास ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन के 7 साल 1000 साल पुरानी संरचना को बहाल करने में बिताए, जिसमें अप्सराओं व देवताओं की 1500 शानदार मूर्तियां हैं। उन्होंने कहा कि बावली वाला यह कुआं एक उल्टा मंदिर है, क्योंकि चारों ओर देवताओं की मूर्तियां थी, इसलिए हम लोग नंगे पैर काम करते थे। 27 वर्षों के बाद मुझे इसका दस्तावेजीकरण करने के लिए कहा गया। इस प्रकार वर्ष 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इस बावली में लगभग 226 स्तंभ हैं, जो पत्थरों को आपस में फंसाकर तैयार किए गए हैं और बार बार आने वाली बाढ़ के कारण गाद व रेत भर जाने के बाद भी बरकरार है। स्तंभों पर की गई नक्काशी देखने वालों को हैरत में डाल देती है कि आखिर बिना किसी मशीन के उपयोग से इतनी शानदार नक्काशी कैसे की गई होगी। वर्ष 2016 के भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में रानी की वाव को सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसे नई 100 की नोट में स्थान दिया गया है। रानी की वाव एक एकल घटक जल प्रबंधन प्रणाली है जो उच्च कलात्मक और सौंदर्य गुणवत्ता के साथ सीढ़ियों और मूर्तिकला पैनलों के 7 स्तरों में विभाजित है। रानी की वाव न केवल अपनी स्थापत्य संरचना और जल स्रोत तथा संरचनात्मक स्थिरता में तकनीकी उपलब्धियों से प्रभावित करती है, बल्कि विशेष रूप से इसकी मूर्तिकला, सजावट, सच्ची कलात्मक महारत के साथ प्रभावित करती है। रानी की वाव वास्तविक प्रेम की निशानी है, जिसे रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में इसलिए बनवाया ताकि आम प्रजा को पानी की कमी ना हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।